कौशलकांत मिश्रा जी, चिट्ठी पहुंची है, चिट्ठी पहुंची है मुख्यमंत्री जी के पास। बरेलवी साहब ने अभी कहा कि मैं लगातार इस मामले को उठाता रहा हूं, दर्जनों एफआईआर हुई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ये सारा का सारा घोटाला हुआ, लेकिन जितना मुझे याद है समाजवादी पार्टी को गए हुए समय हो गया। मुलायम सिंह यादव जी की भी सरकार थी, उसको ही समय हो गया। तो अगर ये मांग बार बार उठ रही है तो इस मामले में आपकी सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है सो फार? तो रिमा जी, सबसे बड़ा एक्शन ये लिया गया है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसको कांग्रेस की सरकार ने 2012-13 में अमेंडमेंट किया था, और उस अमेंडमेंट के बाद 15 साल में, कुल 15 साल में उसको इतनी असीमित ताकत दे दी गई थी कांग्रेस की सरकार के द्वारा कि उसने 18 लाख एकड़ लैंड पे 15 साल में कब्जा किया, जबकि टोटल लैंड 39 लाख एकड़ मानी जाती है वक्फ की आजाद भारत में, जिसमें से 18 लाख एकड़ केवल इस 15 साल में कब्जा किया। इस असीमित ताकत को देकर के कानूनी जामा पहनाया गया था जो कांग्रेस के द्वारा, और समाजवादी पार्टी उस समय उनके साथ गोद में बैठ करके राजनीति कर रही थी। उस समय जो गलत कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा किया गया था, जिसकी वजह से अवैध कब्जों के ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते थे, वक्फ में की अपील हाईकोर्ट में नहीं हो पाती थी, अगर ट्रिब्यूनल का डिसीजन आ गया तो केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता था। उसको कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे जो कमियां तुष्टीकरण के नाम पे कांग्रेस सरकार ने की थी, उसको दूर किया मोदी जी की सरकार ने। ये सबसे बड़ा। और उसके बाद से आज ये देखिए, ये मौलाना साहब आकर के टीवी पे बोल रहे हैं, ये हिम्मत कि एक मुस्लिम मौलाना आकर के टीवी पर वक्फ के खिलाफ बोल रहा है, ये जो हिम्मत आई है बोलने की, ये हिम्मत देने का काम योगी जी और मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर हम बात करते हैं अभी, हालांकि मैं बिल्कुल अभी जिस पे सारे लोग जाएंगे, मैं पहले ही बता देता हूं कि ये सबको, इनको समाजवादी, अभी दूसरे चैनल में भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को ये बोला गया है कि राम मंदिर पे ही बोलना है। राम मंदिर में जो हुआ गलत हुआ, उसके चोरों को सजा मिलनी चाहिए, उसके घोटालेबाजों को सजा मिलनी चाहिए। पर आज एक दिन दोपहर में काम हुआ है, मौलाना साहब की चिट्ठी आई है, अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वाले, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंडी गठबंधन के किसी ने एक भी ट्वीट, एक भी मैसेज, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी धरना प्रदर्शन नहीं किया है। कोई वक्फ की लैंड जो मिसयूज की जा रही है, जिसपे अवैध कब्जा है, उसके सामने जाकर के अब कोई प्रदर्शन करने नहीं गया। इसी से ये पता चलता है कि जो सेलेक्टिविटी है, इश्यूज की सेलेक्टिविटी, धर्म के इश्यूज की सेलेक्टिविटी के हिसाब से अपने वोट बैंक को साधते हुए राजनीति करना, ये इंडी गठबंधन वाले दिखा रहे हैं, और इससे ये एक्सपोज हो रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। क्योंकि वक्त में, अब कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। लखनऊ में एक लक्ष्मण टीला था, उसके ऊपर अवैध कब्जा करके टीले वाली मस्जिद बना दी गई। आजम खान जब मिनिस्टर थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि ताजमहल को वक्फ को दे देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो अवेलेबल है, समाजवादी पार्टी से पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ बहुत सारे लोगों ने ये, हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट जिस जमीन पे बना हुआ है वो जमीन पूरी वक्फी है, ये कहा गया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने थपेड़े मारे थे। लेकिन हाई कोर्ट कुछ कर नहीं पाया था, क्योंकि वो कानूनी ताकत उनको मिल रही थी 2012-13 में, जो इन्होंने अमेंडमेंट किया। इसीलिए आप अमेंडमेंट लेकर आए, इसीलिए आप अमेंडमेंट लेकर आए, ताकि जो असीम ताकतें मिली थी कि एकदम अनटचेबल जैसा हो गया था वक्फ बोर्ड, वहां पर कम से कम एक दायरे को लांघा जा सके और कार्रवाई की जा सके। लेकिन फिर मैं कहती हूं कि फिर सारी फाइलें खुलनी चाहिए। अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिन जिन का नाम आ रहा है, उनके समय की सारी फाइलें खुलनी चाहिए। आदेश भारद्वाज साहब, और आज ये मत देखिएगा कि वक्फ की बात हो रही है तो आज हम साइलेंट हो जाएंगे, ये मत कहिएगा। अब आज अगर मान के चलिए कि जो आरोप लग रहे हैं उनकी गंभीरता को आप समझते हैं, तो आज आप ये कहिए कि कोई भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इसका प्रॉपर ऑडिट भी होना चाहिए, और ऑडिट को सामने रखा जाना चाहिए। बताइए आदेश भारद्वाज साहब, कहेंगे क्या?
पूर्णिमा जी कब नहीं कहा? क्यों आपको ऐसा लगता है और क्यों अपने शब्द आप मेरे मुंह में डालना चाहती हैं? नहीं, मुझे तो याद है वक्फ अमेंडमेंट बिल के समय आप लोगों ने क्या किया था। शब्द डालने की क्या जरूरत है? आती हैं शब्द डालने की क्या जरूरत है? कांग्रेस सदा से निष्पक्ष जांच के हक में रही है। आरोप मौलाना के द्वारा लगाए गए हो, किसी एक व्यक्ति के द्वारा लगाए गए हो, गंभीर आरोप है, उनकी जांच होनी चाहिए। पिछले 9 साल से यही सरकार है। ये मौलाना के मैंने शिकायतें दी है, तो क्या सरकार चूड़ियां पहन के बैठी है? कितने मामलों की जांच? मुझे आदेश जी, मेरे को चूड़ियां पहनने वाले शब्द से बहुत दिक्कत है, प्लीज इसको मेरी डिबेट से बाहर रखा करिए। मैं बेवजह नहीं, बेवजह फिर टकराव की स्थिति होगी। मैं बोलूंगी कि चूड़ियां पहनने का क्या मतलब है, आप कहेंगे कमजोरी की निशानी है, फिर मुझे समस्या हो जाएगी। इस शब्द को बाहर रखिए और सीधे टू द पॉइंट बात करिए, प्लीज कंटिन्यू। रोने वाले लोगों को बहादुर बताया जा रहा है। नहीं, आप दूसरी तरीके से इसकी व्याख्या करिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। फील फ्री टू यूज एनी अदर वर्ड, डोंट यूज दिस। और आगे से भी याद रखिएगा आदेश जी इस बात को, प्लीज बोलिए। बता देती है, आपको बीजेपी सरकार का दृष्टिकोण नहीं दिखता। जो मैंने कहा आपने सुना, पूजा जी भी अग्री करेंगी जो मैं कह रही हूं उससे। इधर उधर की बात मत करिए, चूड़ियां पहनने की बात मत करिए। आप इनकी कमजोरी की व्याख्या जैसे करनी है कोई और शब्द निकाल कर लेकर आइए, चूड़ी पहनने की बात मत करिए आदेश जी। हमने सारा कानून से देश चलेगा, बस ये बात करिए, ये बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको दिक्कत है? आपने पहले कहा कि बता दिया मैंने, मुझे शब्द से समस्या है, अब और कैसे बताऊं? गलत बोला आपने, जो है बदनाम करते हैं दूसरे लोगों को, चोरों के साथ खड़े हैं, उनका नाम लेने में आपको तकलीफ होती है। क्या स्क्रिप्ट लिखकर आए हैं क्या आदेश जी? कैसे संविधान से चलेगा? स्क्रिप्ट लिखकर आए हैं क्या? स्क्रिप्ट लिख कर यहाँ स्क्रिप्ट लिखकर आए हैं? आपने लिखी हुई है। अच्छा बताइए, वक्फ अमेंडमेंट का आपने कितना समर्थन किया था, जरा बताइएगा। कि पत्रकारिता छोड़ के सरकार के भोग। अरे आप ही का इंतजार था प्रभु मुझे कि आप आज अवतरित होंगे और बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप ही का इंतजार था, आप ही के अवतरण का इंतजार था मुझे। अली जैदी साहब भी जुड़ गए हैं, शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं। अली जैदी साहब, आपको स्क्रीन पर रख रही हूं और फिर उसके बाद सर्वेश जी मैं आपके पास आऊंगी। अली जैदी साहब, कितना आसान है आज ये कहना कि अरे 9 साल से तो इनकी सरकार है, क्यों इन्होंने कार्रवाई नहीं की। लेकिन एक शब्द इस बात पे नहीं निकल रहा कि इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि संरक्षण था। और आरोप किस पर लगे हैं साहब? वक्फ बोर्ड पर, जिसमें आप एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि कैसे इतने बड़े घोटाले होते रहे, गरीब मुसलमानों तक उनका अधिकार नहीं पहुंचा, लोगों ने सोचा वक्फ कर देते हैं, भला होगा लोगों का, जो इसका मकसद था। लेकिन ये तो जेबें भरने के काम में आ रहा है साहब। बिल्कुल, देखिए वक्फ में उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो पूर्व सरकारों में जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया हर एंड से। उन्होंने जमीनी स्तर पे जो है किसी वक्फ की संपत्ति जो थी वो उनके द्वारा जो पोषित माफिया थे उनको उसके कब्जेदारियों पे लगाया और उसके संरक्षण के लिए जो कोतवाल उन्होंने बैठाए थे वक्फ बोर्ड में, जो सदस्य जो अध्यक्ष बैठाए थे कोतवाल बना के कि ये जो है ये सुनिश्चित करेंगे कि वक्फ संपत्तियों की खुर्दबुर्दी ना हो, उनको उन लोगों को भी जो है माफिया प्रवृत्ति के लोगों को वहां बैठाया कि जो पूरी तरह से जो है हैंड इन ग्लव्स थे ऐसे लोगों से जिनका एक सूत्र कार्यक्रम संपत्तियों को सिर्फ और सिर्फ बेचना था, उनसे होने वाली आमदनी पे खुद जो है काबिज होना था। और यदि कोई व्यक्ति उसके बारे में आवाज उठाए कि इस तरह से जो है हो रहा है, गरीब मुसलमानों का हक उनसे छीना जा रहा है। नहीं आप चेयरमैन है ना अली जैदी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप चेयरमैन है ना शिया वक्फ बोर्ड के। तो आप चेयरमैन है, मतलब जो सब कुछ हो रहा है वो आपकी नजरों में है, जो पहले हो रहा था उनकी नजरों में था, अब जब आप चेयरमैन है तो आपकी नजरों में है, सब कुछ आपको पता है। तो दूसरे पर आरोप मरने से पहले साहब ये बता दीजिए मुझे कि आपकी नाक के नीचे सब कुछ कैसे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश में आई है और पूर्व में जो लोग जो है वो बोर्ड में थे उनको यहाँ से जो है बाहर किया गया है। अरे जैदी साहब, आपके पास पावर्स नहीं है क्या कोई? आप चेयरमैन हैं शिया वक्फ बोर्ड के, आपके पास पावर नहीं है? ऐसे बहुत मामले हम लोगों ने हल किए हैं कि जहाँ पे जो है
वक्फ की संपत्तियों पे जबरदस्त तरीके से जो है माफिया द्वारा जो है कब्जा था, और वो किसी ना किसी विशेष जो है पूर्व में जो है सत्ताधारी पार्टी से जुड़े नहीं हुए तो थे, मुझे जिनका ये बताइए संरक्षण कि उनको अगर सब हासिल कुछ था। इतना पारदर्शी होना चाहिए, जैदी साहब मैं कट टू कट आपसे सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ जी। क्योंकि मैं इस मैटर को समझना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि अगर सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट है और आप इतने ट्रांसपेरेंट हैं, आपकी जमीर की आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो मुझे ये बताइए कि हर जमीन, हर लीज, हर रुपए का हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं करता वक्फ बोर्ड? नहीं, वक्फ बोर्ड में तो जो है किसी भी तरह का जो रिकॉर्ड है वो ये पब्लिक ऑफिस है, और यहाँ का रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है। यहाँ के हर कागज की सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करके जो है निकाली जा सकती है, और आरटीआई के एम्बिट में भी जो है बोर्ड है, आरटीआई द्वारा भी जो है किसी भी कागज पे किसी भी आदेश, किसी भी निर्णय, किसी भी तरह के जो है संशोधन किसी रिकॉर्ड में, उसकी भी कॉपी जो है निकाली जा सकती है। अरे फिर लेकिन मैं ये घूम सिर्फ फिर के आ भाजपा रही हूँ इसी सरकार बात पे में जो है जैदी साहब। सुनिश्चित हो पाया है। मैं फिर इसलिए जैदी कि साहब आज इसी बोर्ड पर की आऊंगी जवाबदेही कि आपके या पास बोर्ड तो में अधिकार बैठे है, जिम्मेदार चेयरमैन लोगों है की साहब जवाबदेही आप। तय की जा रही है। आप कोई वक्फ बोर्ड में कोई एकदम नीचे स्तर पर कोई अधिकारी नहीं है जैदी साहब, आप चेयरमैन जी। हैं। मैं तो जी, कह रही जी। हूं कि सब कुछ सार्वजनिक कर दीजिए ना, इतने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है तो। बेशक बेशक, और हम लोग जो है हर तरह से जो है इसके लिए तैयार हैं, और सारा रिकॉर्ड और सारी चीजें यहाँ मौजूद है, और किसी भी जो है एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को ठीक है। का जो है यदि सहयोग मिल जाए हाँ, तो सारी ठीक है। चीजों को जो है कौशल जी, होपफुली आपने पब्लिक सुना में होगा लाया जो जा जैदी सकता साहब है। कह रहे हैं, इनके पास सब कुछ तैयार है, और अगर वाकई में मामले की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो उसके लिए क्या स्टेप लेना है वो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि सरकार आप ही की है।